भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। आदरणीय सीपी जोशी साहब तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी उनके दिशा निर्देशों पे काम कर रही है। उनके निर्देशानुसार वह ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हमारे चंपला जी गेदर जी के निर्देशानुसार मुझे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा में सह कोषाध्यक्ष का पद दिया। उस पद को देने के बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे कोई जिम्मेदारी दी है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इसको निभाना है। काम तो मैं शुरू से ही कर रहा था, जब से बाल मुकुंदाचार्य जी का चुनाव आया था। लेकिन उसके बाद में इन ये पद देने के बाद में उन्होंने जो मेरे पे भरोसा जताया, विश्वास जताया, तो मेरे मन में आई कि अपने को पूरे राजस्थान में इस बात को फैलाना है, इस बात का पूरा प्रचार करना है कि मुझे जो समाज में, हमारे स्वर्णकार समाज के लिए जो इन्होंने पद दिया है, उसका संपूर्ण समाज को बताऊं कि भाई अपने समाज की भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी इज्जत कर रहे हैं। तो इन्होंने फिर मेरे को थोड़े दिन बाद में, 2-5 दिन बाद में मेरे को एक स्वर्णकार सम्मेलन के समाज के सम्मेलन के बारे में बात की। तो मैंने उनको कहा कि समाज कराएगा सम्मेलन, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वर्णकार समाज का एक महावीर पब्लिक स्कूल में शानदार सम्मेलन हुआ ओबीसी मोर्चे का, जिसमें स्वर्णकार समाज के हजारों आदमी ने भाग की और पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए और अपने तन मन से एकदम समर्पित भाव से श्रीमान चंपाला जी के साहब का भरपूर समर्थन किया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी भी आए हुए थे और हमारे पदाधिकारी मंत्रीगण भी आए हुए थे और बोर्डों के चेयरमैन भी आए हुए थे। तो वहाँ पे बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम हुआ और उसका एक मैसेज गया पूरे राजस्थान में कि भाई स्वर्णकार समाज को ओबीसी में महत्व दिया जा रहा है। और मैं यही चाहता था, जो जाति अपनी 95% भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती आ रही है, तो उस जाति का एक अलग महत्व भी है। हम तो पूरे ओबीसी को इस ग्रुप के अंदर जोड़ के पूरे ओबीसी समुदाय को, जिसमें 93 जातियों के करीब आती है, सबको हमने मन से, आत्मा से, व्यवहार से टटोला और उस प्रोग्राम के द्वारा एक बहुत बढ़िया मैसेज गया हर जाति विशेष में कि भाई ओबीसी मोर्चा है वो राजस्थान में बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। ओबीसी से मोदी जी आते हैं, ओबीसी के हम लोग आते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो हमको प्रभारी बना के भेजा कि भाई आपको कोटा और झालावाड़, बूंदी, बारा, इन जगहों पे आपको प्रचार करना पार्टी का। तो मेरे साथ एक पूरी टीम थी, हम बाइक कार गए। मेरे साथ श्री राकेश जी जोड़ा जो पत्रकार है जीएसएल के, श्याम जी जोड़ा, राम साई जी बबेरवाल, नरेंद्र जी गजोतिया और राजेंद्र जी रोडा जो आईएसएस के चीफ है। तो ये पूरी टीम हमारी साथ में गई। वहाँ जाके झालावाड़ में हमने कई जगह मीटिंग ली, गांव में गए और जहाँ झालावाड़ में हमने मीटिंग ली वहाँ पे राजकुमार जी जांगलवा, राजकुमार जी कुलतिया, जगदीश जी, राम जी पाटीदार, अशोक जी, मनोज जी, नरेंद्र जी, विशाल जी, इन लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया। गांव गांव में हर जगह अलग अलग मीटिंगें की, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। जिन लोगों ने जानकारी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी ने योजनाएं चला रखी, उनकी जानकारी नहीं थी, तो उनकी हमने वो जानकारी उनसे साझा की, उनको समझाया। कुछ सोशल मीडिया का गाँव में प्रचार कम होने की वजह से और उनको जानकारियां नहीं थी, तो उनको समझाया। रेडी वालों को, छोटे छोटे दुकानदार, उनको मोदी जी की क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या मोदी जी ने अभी तक दिया है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनको बताया, समझाया। योजनाओं के बारे में बताया, मोदी जी की जो जो योजनाएं, जैसे आवास योजना है, घर घर में शौचालय बनवाए और किसान सम्मान निधि है, फुटकर जो ठेके वाले हैं, ठेले वाले जो आदमी है, उनको ब्याज मुक्त ऋण और सब्सिडी मुक्त लोन दिलवाया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जो जातियां हैं, उसमें जो योजना लगाई है उसमें 18 किस्म की जातियां को शामिल किया, जो आज तक वो हर तरह से सरकारी सहायता से वंचित थी, उनको लिया। उज्ज्वल योजना आई, सोलर योजना आई, जनधन योजना आई, महिलाओं को 33% दिया, 370 धारा हटाई, ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था, मतलब मोदी जी ने वो काम करके दिखा दिए जो हिंदुस्तान में कोई आदमी अभी तक 70 साल में किसी प्रधानमंत्री ने करके नहीं दिखाया। हम इतने प्रभावित है मोदी जी के सारे कार्यों से कि आमजन तक वो खबर पहुंचे, आमजन तक वो योजनाएं पहुंचे, उसके लिए हमने वहाँ पे खूब प्रचार किया। झालावाड़ का दौरा हमने 2 दिन तक किया। 2 दिन में हमने बहुत लोगों से संपर्क किया, मीटिंगें की। उन मीटिंगों में ज्यादातर हमको ये देखने को मिला कि वसुंधरा जी के बेटे दुष्यंत जी का खूब वहाँ पे बोलबाला है और उनको लोग बहुत तन मन से चाहते हैं वो सीट कंफर्म जीतेगी। जो जो हमारे सामने जो जो समस्या आई उनके बारे में उनको समझाया, बताया।
उसके बाद भी हम कोटा आ गए, तो कोटा में हजारों स्वर्णकार समाज के बंधुओं के एक स्वर्णकार समाज की मीटिंग रखी थी। वहाँ के राम बाबू जी है, भुवनेश जी है, वहाँ पे गिदारी लाल जी है, माणक जी है, जयप्रकाश जी है, वहाँ पे सतीश जी है, माधव जी है, गौरव जी है, आतम तिवारी है, सोनू जी है। इन सब लोगों ने मिलके वहाँ पे एक समाज की एक इतनी शानदार मीटिंग करवाई कि शायद कोटा में आज तक इतिहास में ऐसी मीटिंग नहीं हुई। और उस मीटिंग में उन्होंने सभी ने तन मन से एकदम भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए कहा। सबसे बड़ी उस मीटिंग की विशेषता ये रही कि उसमें हमारे स्वर्णकार समाज में 4 गोत्र साथ में जुड़ते हैं। जैसे एक तो मेढ़ क्षेत्रीय, एक महावर, एक सिंधी, एक ब्राह्मणिया सोनी। वहाँ पे महावर सोनी की तादाद बराबर की है, तो दोनों मिल गए साथ में, दोनों मतलब मिलाने का काम दोनों का उन्होंने जो किया। कोटा से आने के बाद में हम जयपुर आ गए, कार्यालय से हमें आदेश मिला। वैसे तो बीच में आ गया था, अध्यक्ष मोदी जी का फोन की, राठौड़ साहब का फोन आया, सुमेश जी आपको चूरू जाना है, तो मैं आ गया। मुझे मालूम चला कि हमारे BL सोनी साहब जिनको 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी, तो उनको प्रभार दिया था गंगानगर चूरू साइड का। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई आप आदेश करो, तो मेरे पास अध्यक्ष मोदी जी का ये आदेश है कि आप भी उनके साथ सहायक बन के जाओ। तो मैं उनके साथ सहायक बन के गया। वहाँ पे साथ में हमारे फायर ब्रांड नेता स्वर्णकार समाज के सूरज जी सोनी भी थे। तो हम वहाँ पे गए, पूरी टीम लेके गए, 2-3 आदमी यहाँ से। सबसे पहले हम फतेहपुर गए, तो फतेहपुर में हमारा जबरदस्त स्वागत हुआ। और उसके बाद में हमने पूरे जो जनता आई थी वहाँ पे, अपने समाज के लोग आए थे, उनको संबोधन किया। सभी ने किया। BL सोनी साहब ने पूरे विचार रखे। वो राजनीतिक से क्षेत्र में शुरुआत में आए हैं, फिर भी उनकी जो बोलने की भाषा की और उनके ज्ञान की जो परिभाषा, उनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया शब्दों में उन्होंने समाज को समझाया और उनकी बातों में समाज ने विशेष ध्यान भी दिया। और जितने अपने समाज के जितने लोग बैठे थे, सब लोगों ने उनका अभिवादन किया और उनकी बात के पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए पूरे राजी रहे। मैंने भी 2 बात कही, सुरजी ने भी 2 बात कही। उसके बाद में हम रतनगढ़ गए, तो रतनगढ़ में जो चेतन जी हैं पत्रकार संकट, उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी। और वहाँ पे भी हमने 5 बातें की, लोग इकट्ठे हुए, उनको समझाया कि इस तरीके से अपने को वोट देना, भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजना है अपने को, मोदी जी का आदेश है। चूरू जिले की सीट सबसे ज्यादा वोटों से जीते। हमारे वहाँ पे चूरू जिले में करीबन 60 या 70 हजार के आसपास हमारे स्वर्णकार समाज के वोट आते, तहसीलों में सबको इकट्ठा करने की हमने एक ठान ली। और इकट्ठा हर तहसील में जा जाके हम गाँव में, जहाँ का बीच में भी कोई ढाणी गाँव आया तो वहाँ भी हम रुके। उस वक्त भी हम रुके थे जब हम कोटा झालावाड़ गए थे, तो बीच में कहीं भी हम होटल में भी रुके, उसके पास में कोई छोटी ढाणी थी तो वहाँ भी रुके। वहाँ भी 10-20 आदमी की हमने मीटिंग ली, हमको देख के लोग इकट्ठे हो गए, उनको मोदी जी की योजनाएं बताई थी। अब चोरो तो रतनगढ़ आने के बाद में हम फिर सरदारसर गए। तो सरदारसर में तो मैं आपको बता नहीं सकता, मन खुश हो गया हमारा देख के। मेरा गृह जिला भी है सरदारसर, तहसील है मेरी, मैं महरी गाँव का रहने वाला हूँ। उन लोगों ने जो हमको प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं मेरे जीवन में शायद भूल नहीं सकता। उनका सम्मान देने का 2 कारण थे। एक तो मैं वहाँ का बेटा था तो मुझे सम्मान दिया। दूसरा कारण था, जिस महान शख्सियत के साथ में गया था, मैं उस शख्सियत का सम्मान था, उसके साथ में भी हमारा सम्मान हुआ। वहाँ भी श्रीमान जो सूरज जी है, उन्होंने अच्छी तरीके से लोगों को समझाया। और BL सोनी साहब ने भी बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को समझाया, लोगों की बात समझ में आई। और जिस तरीके से समाज इकट्ठा हुआ सरदारसर का, मुझे लगा सरदारसर में कोई 2%, 1% भी वोट इधर उधर जाने वाले नहीं है। बाकी देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा दौरा बहुत गजब का सफल रहा। उससे आगे हमें सुजानगढ़ जाना था, तो सुजानगढ़ से बार बार फोन आ रहे थे, हम सुजानगढ़ गए। सुजानगढ़ में 2.5 घंटे से हमारे कम से कम सैकड़ों लोग वहाँ पे हमारे इंतजार कर रहे थे। महिलाएं बहुत थी, बहनें बहुत थी। वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से बुद्धरमल जी वगैरह ने वहाँ पे बहुत बढ़िया हमारा स्वागत किया। वहाँ के जो अरविंद जी है खड़ेल, वो वहाँ के लोगों के चहेते लाडले है। मैं नमन करता हूँ अरविंद जी को, बुद्धरमल जी को, और जिनका कुछ मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन सुजानगढ़ के जो महानुभावों ने स्वागत सत्कार किया और वोट देने के लिए जिस तरीके से उन्होंने हामी भरी कि घर घर जाके एक एक वोट को इकट्ठा करके हम अपने पैसों से और वोटों को लाएंगे, बूथ तक पहुंचाएंगे। सुबह 19 तारीख को 7 बजे से शाम को 6 बजे तक किसी भी वोट को नहीं छोड़ेंगे हम। ये उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, BL सोनी साहब को विश्वास दिलाया,
सूरज जी को विश्वास दिलाया। तो मुझे मेरे समाज पे गर्व है कि मैंने स्वर्णकार समाज में जन्म लिया। सूरज जिले को नमन करता हूँ मैं। उन्होंने हमें बहुत आत्मीय तरीके से, मेन बात यह है कि उन्होंने जिस तरीके से समाज में और एक जबरदस्त लहर चलाई, स्वर्णकार समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, उसको मैं नमन करता हूँ। इच्छा है मेरी, मुझे विश्वास है, जहां जहां हम गए हैं वहां स्वर्णकार समाज ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें बहुत ही मतलब आत्मिक रूप से हमें समर्थन दिया। हम आपके साथ है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। अब एक आगे की और बात मेरे संज्ञान में आई है थोड़ी थोड़ी कि मुझे अजमेर जाना है। केवल मुझे ही नहीं, टीम में से जाएंगे सब लोग अजमेर का और जैसलमेर का, जैसलमेर से बाड़मेर और बाड़मेर से फिर उसके बाद में जोधपुर, जोधपुर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से पाली। अब ये निर्णय अब BL सोनी साहब जो हमारे यहाँ के हेड बना रखा है हमने उनको कि भाई हमारे गार्जियंस वो है, वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इंडिया में सबसे ज्यादा कोई ईमानदार अधिकारी की छाप लगी थी तो वो लगी थी हमारे माननीय रतन श्रीमान BL सोनी जी की। ये जो पूरा कार्यक्रम हमारा चल रहा है शुरू से 2 साल से, उसके हमारे सबसे बड़े आइकॉन श्रीमान सोनलाल जी कड़ेले हैदराबाद वाले हैं। उनके दिशा निर्देशों से पूरा राजस्थान का संपूर्ण स्वर्णकार समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। जिस दिशा में वो हमको भेज रहे हैं वो दिशा हमें आगे स्वर्णिम अवसर लग रहा है। उस दिशा में हर हाल में हम ये चाहते हैं हमारा समाज आगे बढ़े। हमारे समाज का भी कभी कोई प्रतिनिधि जैसलमेर से लगा के गंगानगर कहीं भी कोई प्रतिनिधि हमारे समाज का आदमी जाके विधानसभा में पटल पे बोले, हम ये चाहते हैं, हमारी इच्छा है। बाकी भगवान की मर्जी, जैसा मोदी जी चाहेंगे, जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, हम तन मन धन से उनको आज तक वोट देते आए हैं और दे रहे हैं और मरते दम तक देते रहेंगे। हमने कभी भारतीय जनता पार्टी से कुछ भी नहीं मांगा है। हमारी जो समस्या है उनको बताएंगे, मुझे लगता है हमारी समस्या वो हल करेंगे। मोदी जी के दिमाग में स्वर्णकार शब्द है ना, वो उनके हार्ट में बसता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जहां भी भाषण देते हैं, किसी भी जाति का नाम लेते हैं तो मुझे गर्व होता है जब मोदी जी ऐसे कहते हैं कि मेरे स्वर्णकार भाई। तो हम तो उनके परिवार है, हमारी चिंता उनको है, हमें हमारी चिंता करने की जरूरत है उनको। हमें तो उनको वोटों से जिता के भेजना है, बाकी चिंता तो वो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान की 25 की 25 सीटें जिता के भेजेंगे और हमें कहीं कोई शंका नहीं लगती। मोदी जी 400 पार पक्के होंगे, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार ये कंफर्म होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि मोदी जी बनने के बाद में राजस्थान जयपुर में पधारे और 25 सीटों का जो जीत का जश्न है उसमें शामिल हो। एक योजना हमने और बनाई है, ये ज्यों ही चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद में हमने तय किया है कि राजस्थान की 200 तहसील और 32 जिले, 25 जिले, वैसे 25 जिले हैं जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, 25 जिलों में संपूर्ण स्वर्णकार समाज को एकत्र कर यहाँ पे एक ये जो जयपुर की धरती है, इस धरती पे एक बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, मोदी जी से अपील करते हैं, मेरे स्वर्णकार समाज के भाई इतने तन मन से यदि आपके लिए जीत जान लगा के 15 लाख वोटरों ने आपका साथ दिया मोदी जी, तो मैं आपसे प्रणाम करके, नमन करके, निवेदन करके एक बात का निवेदन कर रहा हूँ, एक बार हमारे यदि कभी कोई बड़ा प्रोग्राम हो जिसमें लाख की संख्या हो, तो अपने चरण कोमल पैरों को दिल्ली से ला के इस धरती को तो पवित्र करेंगे, हमारे समाज को पवित्र कर देंगे। ये मेरी आपसे उम्मीद है। जय मोदी जी, जय भारत, वंदे मातरम।